रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के रेस्पॉन्स में बताया था कि 1 रुपए के कॉइन को बनाने में गवर्नमेंट को 1 रुपए 11 पैसे का खर्च आता है। तो जितने भी 1 रुपए के सिक्के बनते हैं, हर एक सिक्के को बनाने में सरकार को 11 पैसे का लॉस होता है। मतलब एक कॉइन की वैल्यू से अधिक उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन फिर भी सरकार इन सिक्कों को बनाना बंद नहीं करती है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब ज्यादातर कॉइन की ही तरह 1 रुपए का कॉइन भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनता है, जो कि एक एलॉय है जिसमें 17% क्रोमियम और 83% आयरन होता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, 1 रुपए के कॉइन को बनाने में ऑन एन एवरेज 1 रुपए 11 पैसे का खर्च आता है। तो ये खर्च इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन तक सबको मिलाकर कैलकुलेट किया गया है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि आखिर क्यों सरकार लॉस में जाकर भी इन सिक्कों को बना रही है। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस हैं। पहला, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। अब आप कहेंगे कि 1 रुपए के सिक्के से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है? तो अगर गवर्नमेंट 1 रुपए के सिक्के को बनाना ही छोड़ देती है तो कुछ सालों के बाद 1 रुपए का कॉइन हमें मार्केट में ना के बराबर देखने को मिलेगा, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब मार्केट में करेंसी की मिनिमम वैल्यू 1 रुपए के बजाय 2 रुपए हो चुकी होगी। तो ट्रेडर्स कोशिश करेंगे कि गुड्स के दाम को ऐसा रखा जाए जिससे ट्रांजैक्शन के दौरान 1 रुपए की नीड ही खत्म हो जाए। तो इसका आउटकम ऐसा होगा कि हमें सामानों के दामों में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि इतनी सी महंगाई से इन्फ्लेशन कैसे आ सकता है, पर अगर आप थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में चीज़ों की दाम बढ़ रही हैं, जिससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट को 1 रुपए का कॉइन बनाने में लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट 1 रुपए के नोट्स प्रिंट करना चालू कर दे। इससे 1 रुपए के कॉइन पर हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आता है हमारा सेकेंड रीजन, ड्यूरेबिलिटी। नोट्स के कंपैरिजन में कॉइन्स लगभग 6 से 7 गुना ज़्यादा समय तक चल सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को पता है कि 1 रुपए के नोट्स को प्रिंट करना उनके लिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो 1 रुपए के कॉइन्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। इसीलिए सरकार नोट्स के बजाय कॉइन्स बनाना प्रेफर करती है। तो इन्फ्लेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये दोनों ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट लॉस होने के बावजूद 1 रुपए के कॉइन्स को बना रही है। अंत में दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक की सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली कौन सी करेंसी नोट प्रिंट की है? अगर आपका जवाब 2000 है तो ये रॉन्ग आंसर है। अगर आपको सही जवाब जानना है तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।